मुरादाबाद से खबर है, जहां आचार संहिता लागू होते ही अलर्ट हुआ है मुरादाबाद जिला प्रशासन। मुरादाबाद जिले में लगे प्रत्याशियों, राजनीतिक पार्टियों और सरकारी योजनाओं के विज्ञापन, होर्डिंग्स और बैनर्स को हटवा दिया गया है। नगर निगम की टीम पोस्टर बैनर हटाने का काम कर रही थी और प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मुरादाबाद में मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर के जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी लोगों को इसका पालन करना होगा। उसमें जो जाएगा हमारा वो संभल लोकसभा क्षेत्र में, चूँकि तो इसमें जो नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो 12/4 को जारी किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है जो 19/4 है। स्क्रूटनी जो है 20/4 तक को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है कैंडिडेट का वो 22/4 है। डेट ऑफ पोल जो है 7/5 और मतगणना 4/6। तो हमारे इस पूरे जनपद में जो मतदाताओं के संबंध में जो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का हुआ था उसके अनुसार 24,42,843 कुल मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 12,96,726 और महिला मतदाता जो है 11,46,014। 103 मतदाता जो हैं वो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। हमारे यहाँ 19,387 मतदाता ऐसे हैं जो कि दिव्यांग मतदाता हैं। उसके लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क करके उनको एक फॉर्म 12 भी भरवाया जाता है, वो यदि भर के देंगे तो हम उनका मतदान उनके घर में ही करवाएंगे। इसी प्रकार 80+ उम्र के मतदाता 21,863 हैं। इनके लिए अभी तक 80+ के मतदाताओं के लिए ये सुविधा दी गई थी, लेकिन अभी दो दिन पहले ही चेंज किया गया है कि अब 85+ जो मतदाता होंगे उनको सुविधा दी जाएगी। ये वो डिमांड करते हैं कि उनका मतदान उनके घर पे ही कराया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। यही सब मोटी मोटी बातें थी जो आपको हम लोगों ने आपको बता दी। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कि आप सभी लोग अवगत हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा आज कर दी गई है। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 बजे के बाद ये घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टी पर आचार संहिता लागू हो गई है और सब लोग आचार संहिता का पालन करेंगे। जो हमारे जनपद का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे जनपद में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं। एक तो मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 4 विधानसभाएँ हमारी जनपद की हैं और 1 विधानसभा जो है वो जनपद बिजनौर की है और दूसरी पीसी जो है वो संभल है, जहाँ पर हमारी 2 विधानसभाएँ बेलारी और कुंदरकी लगती हैं। तो जो पहला जो मुरादाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मतदान जो निर्वाचन होना है वो पहले चरण में होना है और संभल का निर्वाचन जिसमें कि हमारी 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसका निर्वाचन तीसरे उसमें होगा। जो प्रथम चक्र में जो कार्यक्रम आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार है कि निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 20/3/2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि जो है वो 27/3 है। नाम निर्देशनों की स्क्रूटिनी का दिनांक जो है वो 28/3 है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 30/3 है। 30/3 को 3 बजे तक जो लोग 3 बजे वाइंड अप हो जाता है उस दिन 30/3 तक जो भी जो वापस लेना चाहते हैं वापस ले सकते हैं। मतदान का दिनांक जो है 19/4 है। मतगणना के दिनांक मतगणना 4/6/2024 को होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 4 हमारी विधानसभाएं हैं, कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर। बढ़ापुर जो है बिजनौर विधानसभा की है।
इन सब की इन चार की और कुंदरकी और बिलारी संभल, इनको मिला के 6 विधानसभाओं की मतगणना जो है वो हमारी जनपद में ही होगी। बढ़ापुर की जो मतगणना है वो बिजनौर में होगी। तो ये मतगणना जो है यहाँ पर मंडी समिति का जो कार्यालय है वहाँ पर जब निर्वाचन के पश्चात वहीं बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे और वहीं पर मतगणना होगी 4 तारीख से। सर, जो राजनीतिक पार्टी है उनको आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए क्या रणनीति तैयार की, कैसे वो चुनाव करेंगे? देखिए, ये लगातार हम लोग उनके साथ बैठक करते हैं और बैठक के माध्यम से भी सूचना देते हैं और उनको समय समय पर हम लोग जानकारियाँ भी बैठक के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। बैठक ही एकमात्र तरीका है जिसमें हम उनको सूचना देते हैं। नामांकन में जो कहेंगे क्या धनराशि निर्धारित की गई है? नामांकन की धनराशि, चूँकि हमारा लोकसभा सामान्य क्षेत्र है तो 25,000 की धनराशि है दोनों लोकसभा के लिए। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।